हम लोग क्लास 10 के साइंस के स्टडी कर रहे हैं, जिसमें धातु और अधातु के बारे में जान रहे हैं, जो कि चैप्टर 3 है। ठीक है, जो केमिस्ट्री के अंतर्गत में आता है। तो धातु और अधातु के बारे में हम लोग पढ़े थे, इसके गुण के बारे में पढ़े थे। ऑलरेडी हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं धातु और धातु पे, जिसमें हम लोग धातु में और अधातु में अंतर जाने थे, धातु को कैसे पहचानते हैं, धातु का रासायनिक गुण कैसा होता है, अधातु का रासायनिक गुण कैसा होता है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे। और बंधन के बारे में पढ़े थे, सहसंयोजक बंधन, तो ये कुछ कुछ प्रकार पढ़े थे, किस प्रकार का बंधन होता है। ठीक है, दो तत्व और दो यौगिक के बीच में। और उसके बाद खनिज के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो खनिज अयस्क मिलता है, अयस्क से हम लोग धातु कैसे बनाते हैं, धातु हम लोग कैसे बनाते हैं, जो अयस्क जमीन के अंदर खोद के निकाला जाता है, उससे हम लोग फिर धातु कैसे बनाते हैं, उस सब बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन करेंगे। 2-4 धातु होगा जो इम्पोर्टेंट धातु है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, कैसा होता है, इससे हम लोग कैसे धातु प्राप्त करते हैं। जैसे प्रमुख, अगर सबसे पहले हम लोग कुछ धातु के बारे में पढ़ेंगे तो किसके बारे में, तो सोडियम के बारे में। तो सोडियम को लिखने का तरीका क्या है, तो सोडियम को Na से लिखा जाता है। अगर ऐसे Na कहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या, ये सोडियम है। ठीक है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या सोडियम का 11 होता है। इस बात को पहले सबसे पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो सोडियम धातु मुख्यतः कहाँ से मिलता है, द्रवित सोडियम क्लोराइड से मिलता है। कहाँ से, तो द्रवित, द्रवित मतलब क्या, द्रव में डूबा हुआ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसको बोलते हैं, NaCl। ठीक है, मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड है, जिससे हम लोग धातु प्राप्त होता है। ये हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, NaCl से सोडियम कैसे प्राप्त करते हैं, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि एक विद्युत अपघटन कराकर, ठीक है, विद्युत अपघटन कराकर हम लोग सोडियम क्लोराइड से सोडियम प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब जो सोडियम क्लोराइड होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, तो 820 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब द्रव्यमान मतलब क्या, इस इतना टेम्परेचर पे क्या होता है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, भाग मतलब उबलना शुरू होता है। ठीक है, उबलना शुरू होता है। जैसे कि हम लोग पानी का द्रव्यमान बोलेंगे तो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का। वैसे सोडियम क्लोराइड का कितना होता है, तो 820 होता है, मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका द्रव्यमान जो होता है, उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। क्या मिलाने से, तो कैल्शियम क्लोराइड को मिलाने से उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब यहाँ पढ़ेंगे द्रवित मिश्रण को विद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु। अभी यहाँ पर विद्युत अपघटन करने से हम लोग कल भी पढ़े थे, विद्युत अपघटन करने से क्या होता है, जो सोडियम, जिसका देखो NaCl जब भी रहता है तो ये टूटता है, तो क्या बनता है, Na+Cl-। जो Na+ होता है, तो ये किसके पास जाता है, जब विद्युत अपघटन करते हैं तो जो सोडियम होता है वो कैथोड के पास जाता है, जो क्लोरीन होता है वो एनोड के पास जाता है। हम लोग कल इसका पढ़े थे अच्छे तरीके से कि क्या होता है, एक कंटेनर ले लेते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिए। ठीक है, एक तरफ कैथोड रड लगा देते हैं, एक तरफ एनोड रड लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से बैटरी से दोनों से जोड़ देते हैं। तो होता क्या है, जो सोडियम होता है वो किस पर चला जाता है, तो कैथोड पर चला जाता है। मान लो कि ये वाला कैथोड वाला रड है, तो यहाँ पे जाके जम जाता है, जो क्लोरीन है वो कहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है, जो क्या बोलते हैं इसको, एनोड, एनोड वाले पे जाके जम जाता है। तो दोनों अलग अलग हो जाता है, तो हम लोग आराम से सोडियम प्राप्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया, पहले NaCl पहले टूटता है, तो NaCl टूटता है Na+ और Cl-। ठीक है, और Na एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता है, सोडियम बना लेता है कैथोड पे, और Cl- में क्या होता है, यहाँ से Cl- से इलेक्ट्रॉन 2 निकल जाता है। तो फिर ये क्या, जब क्लोरीन बन जाता है तो क्लोरीन किस पर चला जाता है, एनोड पे चला जाता है। ठीक है, तो इतना इसके बारे में जानकारी करना था कि सोडियम कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये प्राप्त करने का तरीका है, मतलब कोई भी अयस्क से सोडियम हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में जानना। अब दूसरा है पारा, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। तो मरकरी को लिखते कैसे हैं, तो Hg से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तो Hg से लिखते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। मरकरी का परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। अब इसके कुछ प्रमुख जानकारी लेंगे। जैसे पारा का प्रमुख अयस्क क्या होता है, सीने बार होता है। ठीक है, पारा का प्रमुख अयस्क क्या होता है, सीने बार होता है। सीने बार क्या होता है, Hg, यहाँ पर S होता है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है Hg, यहाँ पर Hg S है। ठीक है,
मतलब मरकरी, इसको हम लोग बोलेंगे मरकरी सल्फेट, ठीक है। जो HgSs होता है, तो इसका जो अयस्क होता है जो ज़मीन से मिलता है, या अयस्क कैसे मिलता है, HgSs मिलता है, ठीक है। इसको अलग करके हम लोग क्या करना रहता है, Hg हम लोग को मरकरी प्राप्त करना रहता है। तो मरकरी प्राप्त करने का तरीका क्या है, तो मरकरी प्राप्त करने का तरीका है जो सांद्रित अयस्क होता है, ठीक है। सांद्रित अयस्क क्या होता है हम लोग पिछले क्लास में अच्छे तरीके से समझे थे। तो सांद्रित अयस्क होता है, उसको क्या करते हैं, चारकोल के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ, चारकोल के साथ गर्म करके क्या कर लेते हैं, Hg प्राप्त कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं ना कि जो ये सीने बार होता है, जो सीने बार होता है, तो सीने बार HgS, इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ये क्या कर देता है, ये ऑक्साइड बना लेता है। क्या करता है, ऑक्साइड बना लेता है। और फिर जब ये मरकरी का जो ऑक्साइड बनता है, इसको क्या करता है, चारकोल मतलब कार्बन के साथ अभिक्रिया करा के हम लोग को जो धातु होता है Hg मरकरी वो प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने से क्या मिल जाता है, ऑक्साइड मिल जाता है, धातु का मतलब मरकरी धातु का ऑक्साइड मिल जाता है। इसके बाद इसके साथ कार्बन के साथ अभिक्रिया करा के इसको हम लोग धातु प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है पारा के वाष्प CO2 के मिश्रण में संघनक से प्रवाहित करने पर पारा संघनित कर लिया जाता है। देखो होता क्या है ना, इसमें क्या किया जाता है, भाप बनता है। जब पारा को हम लोग गर्म करते हैं, हम ये बोले ना कार्बन के साथ क्या करते हैं, चारकोल के साथ गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है, भाप बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, भाप बनेगा तो सब वो उड़ के वापस भाग जाएगा, लेकिन होगा क्या, CO मतलब क्या होता है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड, और SO2 इसको क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों क्या होता है, भाप बन के निकलना शुरू हो जाता है। तो उसके साथ साथ क्या होगा, मरकरी भी भाप बन के निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस मरकरी को क्या किया जाता है, संघनक कर लिया जाता है। संघनक मतलब क्या होता है कि इसको ठंडा करके, कंडेंसेट करके, ठंडा करके फिर से हम लोग मरकरी को प्राप्त कर लेते हैं। होता क्या है, इससे अभिक्रिया में जैसे गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होता है कि ये भाप बन के बाहर निकलता है। भाप बन के बाहर निकलेगा तो जो इसमें से मरकरी बाहर निकलता है उसको क्या किया जाता है, ठंडा करके उसको मरकरी प्राप्त कर लिया जाता है। ये दोनों कार्बन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और इसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये भाप बन के बाहर चला जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे जस्ता के बारे में, ठीक है। तो जस्ता क्या होता है, तो जस्ता को हम लोग Zn से दिखाते हैं। जस्ता को किससे दिखाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जिंक और हिंदी में बोलते हैं जस्ता, ठीक है। इसको हम Zn से दिखाते हैं और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 30 होता है, ठीक है। तो जस्ता कैसे प्राप्त होता है, जस्ता के लिए 3 प्रमुख अयस्क होता है, 3 जगह से जस्ता प्राप्त होता है। एक होता है जिंक ब्लेड, ठीक है। दूसरा होता है केलेमाइन, तीसरा होता है तो यहाँ से जो जस्ता होता है, जो हम लोग जिंक होता है, तो जिंक हम लोग 3 अयस्क से प्राप्त करते हैं, जिंक ब्लेड से, केलेमाइन और जिकाइड, 3 जगह से हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसको प्राप्त बेसिकली लेकिन ज़्यादातर हम लोग का कौन सा मिलता है, तो केलेमाइन मिलता है और जिंक ब्लेड ही ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, जिंक प्राप्त करते हैं। तो इसका प्राप्त करने का तरीका क्या है, तो इसको जो केलेमाइन, सबसे पहले हम जानेंगे केलेमाइन से, ठीक है। तो केलेमाइन को क्या किया जाता है, विस्थापित करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, इसको विस्थापित किया जाता है। तो विस्थापित करने का देखो, अब हम लोग दो हम लोग क्या पढ़े थे, कोई भी अयस्क होता है उसको अगर ऑक्साइड में बदलना है तो हम लोग 2 तरीका पढ़े थे, कि विस्थापन और दूसरा पढ़े थे क्या, भर्जन, ठीक है। तो दोनों तरीका यहाँ पर अपनाया जाएगा। जो केलेमाइड होता है इसके लिए हम लोग विस्थापित करते हैं, ठीक है, विस्थापन का भी क्रिया अपनाते हैं। विस्थापन का भी क्रिया कैसे होता है, बिना ऑक्सीजन के क्या करते हैं, विस्थापन का भी क्रिया कराते हैं, ठीक है, गर्म करके। कैसे, तो गर्म करके इसे जिंक ऑक्साइड मिल जाता है। और जब जिंक ऑक्साइड मिल जाता है तो इसको क्या करते हैं, कोयला के साथ मतलब कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते थे। जिंक ऑक्साइड मिल जाता है, इसको कार्बन के साथ अभिक्रिया करके क्या प्राप्त कर लेते हैं, जस्ता प्राप्त कर लेते हैं। जस्ता मतलब क्या, जिंक धातु प्राप्त कर लेते हैं।
तो सबसे पहले देखो हम लोग कल भी प्रोसेस में क्या पढ़े थे कि कोई भी अगर क्या है कि कोई भी अयस्क है तो उसको क्या करते हैं, पहले सबसे पहले धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड बनाने के लिए दो अभिक्रिया पढ़े, दो तरीका पढ़े थे, एक विस्थापन और दूसरा पढ़े थे भर्ज। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर विस्थापन यूज किया जा रहा है कि ऑक्साइड जिंक का ऑक्साइड बनाने के लिए। और जब जिंक का ऑक्साइड बन गया इसको क्या कर रहे हैं, कार्बन के साथ अभिक्रिया करा के जिंक धातु प्राप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा है जिंक ब्लेड से। जिंक ब्लेड से कैसे प्राप्त करते हैं, इसको भर्जन अभिक्रिया से क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है ना, भर्जन अभिक्रिया कैसे कराते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। भर्जन अभिक्रिया कैसे कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना लेते हैं। जब जिंक ऑक्साइड बना जाता है तो इसको क्या करते हैं, फिर से कार्बन के साथ अभिक्रिया करा लेते हैं। मतलब जिंक ऑक्साइड जो होता है, कहने का मतलब जो जिंक ऑक्साइड बन गया इसको क्या किए, कार्बन के साथ अभिक्रिया करा दिए। कार्बन के साथ अभिक्रिया कराने से क्या मिल जाता है, जिंक हम लोग को प्राप्त हो जाता है, जिंक धातु प्राप्त हो जाता है। तो ये तरीका है। इसको अगर जैसे जिंक धातु प्राप्त हो गया इसके बाद भी हम लोग क्या करते थे कि ये पूरी तरह शुद्ध नहीं रहता, इसको अशुद्ध करना पड़ता है। तो उसको जस्ता को अशुद्ध करने के लिए, ठीक है, शुद्ध बनाने के लिए हम लोग विधि अपनाते हैं, कौन सा, विद्युत अपघटन की विधि अपनाते हैं। ठीक है, 4 नंबर में एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को क्या चीज़ से दिखाते हैं, एल्युमिनियम को Al से दिखाते हैं। यहाँ पर भी मतलब लिखा हुआ है Al से दिखाते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम को Al से लिखते हैं। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 13 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, अब ये एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम भी 3 अयस्क से प्राप्त होता है। 3 अयस्क से प्राप्त होता है, कौन कौन से, तो बॉक्साइट, दूसरा होता है कोरेंडम, तीसरा होता है कार्योलाइट। ठीक है, ये 3 अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। देख रहे हैं इसमें सब में एल्युमिनियम है। ठीक है, तो इस 3 अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। लेकिन मुख्यतः इसमें भी बॉक्साइट से ज़्यादातर ज़्यादातर किससे प्राप्त होता है, ज़्यादातर बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम किससे ज़्यादातर प्राप्त होता है, तो बॉक्साइट से प्राप्त होता है। ठीक है, तो बॉक्साइट से प्राप्त कैसे होता है, तो इसको पहले क्या किया जाता है, सांद्रित बॉक्साइट। जो सांद्रित बॉक्साइट होता है, सांद्रित मतलब क्या होता है, जितने इसमें भी वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हम लोग यूजफुल नहीं जाता है, उसको क्या किया जाता है, पहले अलग कर दिया जाता है। ठीक है, उसका भी अलग अलग तरीका पड़े थे, 3-4 तरीका पड़े थे अलग अलग करने का। ठीक है, तो उसको पहले क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाए। जो सांद्रित ऑक्साइड बचता है इसको क्या किया जाता है, चूना की उपस्थिति में क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। तो करते क्या है, इसको चूना की उपस्थिति में क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ से बन जाता है। यहाँ पर देखो यही है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अवशेष को जल के साथ मिला देते हैं। उसके बाद जो अवशेष बचता है इसको क्या करते हैं, जल के साथ मिला देते हैं। जल के साथ मिलाने से सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है। क्या होता है, जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है, एल्यूमिनेट, ये क्या करता है, जल के साथ घुल जाता है। लेकिन जो अभिलय अपद्रव पदार्थ होता है, जो मतलब इसमें वेस्ट पदार्थ होता है, जो हम लोग को यूजफुल नहीं रहता है, वो क्या होता है, जल में नहीं मिलता है, वो जल में क्या होता है, नहीं घुलता है। तो जब नहीं घुलेगा तो उसको क्या करेंगे, फिर से उसको छान के अलग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, छान के अलग निकाल लेंगे। और इसको जब ये प्रोसेस होता है तब उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, CO2 गैस बाहर निकलता है। इस प्रोसेस के दौरान CO2 गैस बाहर निकलता है। ऐसे करने से एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अपद्रव प्राप्त किया जाता है। इसे क्या किया जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो अपद्रव होता है, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो प्राप्त किया जाता है। अपद्रव को छान कर क्या किया जाता है, सुखा लेते हैं और उसे तेजी से गर्म करके शुद्ध एल्युमिनियम निकाला जाता है। और जो अपद्रव बचता है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो अपद्रव बचता है उसको क्या किया जाता है, छान के सुखा लिया जाता है। सुखा के उसको क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण करने में क्या मिलता है हम लोग को, एल्युमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, जब एल्युमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको साथ धातु प्राप्त करने के लिए फिर से विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन से उसको शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं।
तो प्रोसेस वही सब चीज़ है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग एक एक धातु के बारे में, 2-3 धातु के बारे में हम लोग जानकारी लिए, जो जिसमें हम लोग पढ़े सोडियम के बारे में, जस्ता के बारे में, पारा के बारे में, एल्युमिनियम के बारे में हम लोग जाने। ठीक है, तो प्रोसेस वही है जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आता है धातुओं का संक्षारण। ठीक है, धातुओं का संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जो धातु के सतह पर कोई भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड अभिक्रिया करके क्या होता है, फलस्वरूप धातु को क्षय होने लगता है। क्या होता है, जब भी धातु के साथ ये सब चीज का भी साथ अभिक्रिया होता है, कोई भी धातु है उसके साथ अगर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब के साथ जब भी अभिक्रिया होता है तो धातु का क्या होता है, क्षय होने लगता है। क्या होता है, उसमें जंग लगने लगता है, जंग लग के खराब होने लगता है। जो वही क्षय होता है तो वही उसका क्या नाम दिया गया है, धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण, ठीक है, उसका नाम क्या दिया गया, धातुओं का संक्षारण। जैसे एग्जाम्पल में लोहे में जंग लगना, जो लोहे में जंग लगता है तो उसमें से क्या होता है, धातु का क्षय होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु का संक्षारण हो रहा है। तो इसको दूर करने का उपाय हम लोग को तो पास होना चाहिए ना। अब तरीका क्या है, जो धातु वगैरह में हम लोग मेनली हम लोग आयरन में देखते हैं, लोहा वगैरह में, लोहा गेट वगैरह रहता है, लोहा कुछ भी रहता है, उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो इसको दूर करने का तरीका क्या है, तो इसका हम लोग 3-4 तरीका पढ़ेंगे इसको दूर करने का। तो सबसे पहला तरीका पढ़ते हैं, धातु के सतह पर लेप चढ़ाकर। धातु की जो सतह होता है उस पर क्या करते हैं, लेप चढ़ा देते हैं। अब लेप कैसा चढ़ता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। धातु की बाहरी सतह पर ग्रीज करते हैं, वार्निश एक पतली परत चढ़ा दिया जाता है। इस पर क्या किया जाता है, ग्रीज का एक पतली परत चढ़ा दिया जाता है। यह परत धातु के वायु और जलवाष्प के संपर्क से वंचित करता है, मतलब रोकता है। अब ये जैसे ग्रीज का परत चढ़ा दिया जाता है कोई भी आयरन पर, कोई भी लोहा पे, अगर क्या किया जाता है, कोई भी धातु है उस पर ग्रीज का परत चढ़ाने से क्या होता है, उससे वायु के संपर्क से क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, उसको वायु के संपर्क में नहीं आने देता है जो भी धातु रहता है ये परत चढ़ाने से। तो ये जिसके कारण क्या होता है, इसका संक्षारण रुक जाता है। ठीक है, इसके कारण क्षय उसका खराब होने से बच जाता है। 2 नंबर जानेंगे, धातु द्वारा खुद का रक्षा कवच बना लेना। कुछ धातु ऐसा होता है खुद का रक्षा कवच बना लेता है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कुछ धातुएं अपनी सतह पर खुद अपना रक्षा कवच तैयार कर लेती है। क्या करती है, रक्षा कवच तैयार कर लेती है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम धातु को खुला हवा में छोड़ देने पर, जो एल्युमिनियम धातु होता है उसको अगर खुला हवा में छोड़ देंगे तो उसके सतह पर क्या होता है कि ऑक्साइड की परत बैठ जाती है। उसके सतह पर क्या होता है, जब भी एल्युमिनियम धातु होता है उसको अगर खुला में छोड़ देंगे हवा में, तो उसके सतह जो होता है, उसके जो पृष्ठ होता है उस पर क्या हो जाता है, ऑक्साइड की परत बैठ जाती है। अब ऑक्साइड की परत बैठने के कारण क्या होता है, उस एल्युमिनियम धातु का संक्षारण रुक जाता है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम धातु खराब नहीं होता है। तो वो क्या होता है, खुद अपने आप क्या एक रक्षा कवच बना लिया इस पर ऑक्साइड के परत बैठने से। एक तीसरा तरीका होता है रंगाई करके। ठीक है, बहुत सारे देखते होंगे कि हम लोहा का गेट वगैरह रखते हैं तो क्या करते हैं लोग, तुरंत उसको रंग देते हैं। रंगने से क्या होता है कि उसको वायु के संपर्क उससे टूट जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको क्षति नहीं होता है। ठीक है, उस धातु आसानी से बच जाता है। तो इसको हम पहले धातु की सतह को किसी अम्ल अवरोधक रंग, क्या होता है, अम्ल अवरोधक, जो अम्ल अवरोधक रंग हो, ठीक है, से रंगाई कर देने से धातु क्या होता है, वायु या किसी विलयन में प्रभाव से बच जाता है। क्या होता है, उसको रंगाई कर लेते हैं। ऐसा किससे रंगते हैं, ऐसा रंग से जिसमें अम्ल अवरोधक है, जो अम्ल को रोकने की क्षमता है। ठीक है, तो ऐसा पेंट करते हैं तो पेंट करने से क्या हो जाता है कि उसके धातु के जो धातु का कोई भी सामान होता है वो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो चौथा तरीका है जस्तीकरण। तो जस्तीकरण क्या होता है, जस्तीकरण होता है धातु की किसी वस्तु को पिघलाते हुए जास्ता में डुबा देते। क्या कहते हैं, तो जास्ता हम लोग पढ़े ना, जास्ता के बारे में। जास्ता किसको बोलते हैं, जिंक। तो जिसमें क्या कहते हैं, जो कोई भी धातु बनाते हैं ना, धातु बनाते पिघलाते हुए क्या कहते हैं, जास्ता में डुबा देते हैं। जास्ता में डुबाने से क्या होता है, उसमें जास्ता सतह पर जास्ता की एक परत बैठ जाती है। तो उस धातु के जो सतह होता है उसके परत पर क्या होता है, जास्ता की परत बैठ जाती है। अब उस जास्ता के परत बैठने से क्या होता है, जस्तीकरण हो जाता है, जो कि खराब होने नहीं देता है, जो कि उस धातु को खराब होने नहीं देता है। लोहे का जस्तीकरण
कर देने से उसका संचारण रुक जाता है। क्या होता है? उसका संचारण रुक जाता है, तो उसका क्षति होने से बच जाता है। किसका? जास्तीकरण करने से। जास्तीकरण कैसे करते हैं? जो जास्ता होता है उसमें क्या करते हैं, कोई भी धातु को पिघला के उसमें डाल देते हैं। क्या होता है? उससे उसका जास्ता के परत चढ़ जाता है, जिससे उससे हवा और पानी से बचाता है। तीसरा है विद्युत लेपन द्वारा होता है। विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत अपघटन क्रिया द्वारा किसी धातु पर किसी अन्य धातु का लेप चढ़ाना विद्युत लेपन का लाभ। इसमें क्या करते हैं ना कि कोई भी धातु पर कोई अलग प्रकार का धातु का जिस पर क्या होता है, संक्षारण नहीं होता है, और ऐसा धातु का परत उस पर चढ़ा दिया जाता है। किसका मदद से? विद्युत लेपन के, विद्युत अपघटन के मदद से। ठीक है, विद्युत अपघटन की मदद से कोई धातु पर दूसरा धातु का क्या किया जाता है, उस पर परत चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, संक्षारण होने से बच जाता है। ठीक है, और तरीका है धातु का मिश्र धातु में परिवर्तित करना। धातु में क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार के धातु या अधातु को मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि नुकसान कम होता है। ठीक है, जिससे संक्षारण कम होता है। तो कुछ धातुएं मिश्र धातुओं में परिवर्तित करके उसकी गुणवत्ता और मजबूती को बढ़ा दी जाती है। तो क्या किया जाता है, उसको मिश्र धातु मतलब क्या, दूसरे धातु में मिलाकर उसकी गुणवत्ता और मजबूती को बढ़ा दी जाती है। अब मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं जैसा है। देखो, मिश्र धातु किसको बोलेंगे? या तो दो या दो से अधिक धातु मिला हुआ हो, या धातु या अधातु का संगम हो, या तो धातु अधातु मिला हुआ हो, या दो अलग अलग प्रकार का धातु मिला हुआ। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या होता है, पीतल, तांबा और जस्ता, ये सब क्या है, मिश्र धातु है। ये सब कोई अकेला तत्व का धातु नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग तत्व मिलकर धातु बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे पीतल का बात करें तो पीतल में दो प्रकार का धातु होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है। जिसमें से कॉपर 80% होता है, जिंक कितना होता है, 20% होता है। ब्रॉन्ज भी क्या होता है, मिश्र धातु होता है, जिसमें कॉपर 90% रहता है और एसन कितना प्रतिशत रहता है, तो 10% रहता है। तो एसन का मात्रा इसमें 10% तक ही रहता है। ठीक है, और बहुत सारा है, जैसे कि शोल्डर हो गया, तो शोल्डर भी दो धातु से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर ए भी क्या है, एसयू नहीं है, एसन है। ठीक है, एसन कितना है, 50%, पी भी कितना है, 50%, मतलब लीड 50%। ठीक है, उसके बाद है ड्यूरेलियम। ठीक है, ड्यूरेलियम कितना है, इसमें एल्युमिनियम होता है 75%, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है। तो इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के धातु मिला रहता है। ठीक है, जिससे हम लोग ड्यूरेलियम बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग हम लोग देखें कि ये मिश्र धातु है, जो कि अलग अलग धातु मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये सब मिश्र धातु का उदाहरण है। अब देखो, अब मिश्र धातु का कुछ गुण के बारे में जान लेते हैं, जो धातु से अलग होता है, कैसा होता है। तो ये अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं। कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस अच्छे से समझेंगे। मान लो पीतल का एग्जाम्पल लेते हैं। पीतल किससे मिलकर बना हुआ है, कॉपर और जिंक से। किससे, कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है, तो क्या बना है, पीतल बना हुआ है। तो पीतल का जो कठोरता होगा वो ज़्यादा होगा। अगर हम लोग पीतल का बात करेंगे तो पीतल का कठोरता ज़्यादा होगा, किसके कंपेयर में, कॉपर और जिंक के कंपेयर में इसका कठोरता ज़्यादा होगा। ठीक है, किंतु इनकी तन्यता और आघात वर्धनीयता अपेक्षाकृत कम होता है। लेकिन पीतल का जो तन्यता होगा, जिससे तार बनाया जा सकता है लमड़ा कर। ठीक है, आघात वर्धनीय मतलब क्या, उसको तूड़ मतलब हथौड़ा से मार कर क्या चदरा बनाया जा सकता है। तो ये सब जो गुण होगा पीतल का, कम होगा कॉपर और जिंक के अपेक्षा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और ये संक्षारण अवरोधक होता है, मतलब इसमें क्या होता है, जो पीतल बनता है इसमें संक्षारण नहीं होता है, मतलब इसमें जंग वगैरह नहीं लगता है। इसके द्रव्यनांक एवं इसकी विद्युत चालकता उनसे अवयवों से अपेक्षा कम होती है। तो अगर इसका हम लोग द्रव्यनांक कहेंगे या विद्युत चालकता कहेंगे, तो पीतल का कम होगा किसका कंपेयर में, कॉपर और जिंक के कंपेयर में। ठीक है, उसके अवयव मतलब क्या है, इसका अवयव क्या है, कॉपर है और जिंक है। तो इससे क्या होगा, इसका द्रव्यनांक कम होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ना था। ठीक है।
और यहाँ से ये धातु और अधातु चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट साइंस का अलग टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।